बहुत थे जो दिल में लगन लेके निकले और बगावत की जलती अगन लेके निकले। किंतु मिली आजादी उनकी बदौलत, यकीनन जो सर पे कफन लेके निकले। यकीनन जो सर पे कफन लेके। ये बात उस वक्त की है जब देश गुलाम था, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी। और उस समय हमारे देशभक्ति के मायने, हमारी देशभक्ति के पैमाने, देशभक्ति के मानक कुछ और हुआ करते थे। युवा पीढ़ी को, वृद्धजनों को और किशोरों को आंदोलन में शामिल होना बहुत बड़ी देशभक्ति का प्रमाण होता था। जाने कितने ज्ञात और अज्ञात युवक आजादी की इस जंग में स्वा हो गए। चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खान, ये कुछ चंद नाम हैं जिनको आप और हम जानते हैं। लेकिन किन किन परिस्थितियों में, किन किन कठिनाइयों का सामना कर हमारे युवाओं ने, हमारे देश की जनता ने इस देश को आजाद करवाया और अंग्रेजी हुकूमत को यहां से विदा किया। 7 दशक से ज्यादा के सफर में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। किसी भी देश की सरकार, किसी भी देश का एक प्रधानमंत्री या कुछ गिने चुने लोग देश में परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। अगर उस देश की जनता का, उस देश की प्रजा का राष्ट्रीय चरित्र नहीं है, नैतिक चरित्र नहीं है, नेशनल वैल्यूज नहीं है, तो उस राष्ट्र का विकास बहुत लंबा नहीं हो सकता। आज देशभक्ति के अर्थ बदल चुके हैं। आज हमें देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, देशभक्ति को जीने के लिए किसी बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। आज हमें कटने मरने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें गोलियां चलाने की आवश्यकता नहीं है। आज देशभक्ति के मायने बदल चुके हैं। अगर आप युवा हैं तो आपको अपना सक्सेस करियर बनाना है, उज्जवल भविष्य बनाना है। हमें ज्ञान, विज्ञान, टेक्निक, शिक्षा, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, इस क्षेत्र में आगे जाकर देश के लिए कुछ काम करना है। देश की सेना के लिए नई खोज करनी है। देश के विकास के आयामों में अपनी भूमिका निभानी है। अगर वास्तव में ऐसा हम कुछ कर सकते हैं तो ये देशभक्ति बहुत बड़ी है। बहुत बड़ा काम हम देश के लिए कर रहे हैं। अगर हम देश के लिए कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नगर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसे हम देशभक्ति की परिभाषा में गिन सकते हैं। मैं फिर यही कहूंगा कि देशभक्ति के अर्थ बदल रहे हैं, देशभक्ति के मानक बदल रहे हैं। हमें वो काम करना है जिससे देश के विकास में हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भूमिका निभा सकें। तो इससे बड़ा देशभक्ति का प्रमाण कुछ हो नहीं सकता। आज का दौर एक ऐसा दौर है जहां पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन के दौर में शामिल होकर आगे बढ़ रहा है। वहां हमारा ये राष्ट्रीय दायित्व है, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए समर्पित रहें और करोड़ों लोगों की कुर्बानी और बलिदान से जो हमें आजादी मिली है उसको हम महफूज रखें, उसको हम अक्षुण्ण रखें। इसलिए देशभक्ति के जो आज नए मानक स्थापित हो गए हैं उसके अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। नेशनल वैल्यूज, नेशनल कैरेक्टर हमारे जीवन में नहीं है तो हम एक अच्छे सिटीजन होने का दावा नहीं कर सकते। आजादी के इस मुकद्दस दिन पर उन तमाम ज्ञात अज्ञात शहीदों के लिए हमारी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। चमन मुस्कुराता है जिनकी बिना पर, है जिनकी बदौलत ये रोशन सितारे। कसम मां भवानी की पीछे न हटना, शहीदों का पावन लहू जब पुकारे, शहीदों का पावन लहू जब पुकारे। और हमारे शहीदों का लहू आज हमें पुकार पुकार कर ये कह रहा है कि जो आजादी के बाद के सपने हमने संजोए, सुभाष चंद्र बोस ने जो सपने देखे, महात्मा गांधी ने जो भारत देखा, जिस राम राज की कल्पना की, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान जैसे लोगों ने जो सपने देखे, बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा, महान भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो सपना देखा, उसको हमें पूरा करना है। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम
अपना दायित्व बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गरज के पूरा करेंगे। और आज के दिन हम शहीदों को यही श्रद्धांजलि देंगे कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन की खाक पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। तो आइए शहीदों को श्रद्धांजलि दें और आजादी के इस दिन को दिल से मनाएं, उमंग से मनाएं, खुशी से मनाएं। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।